इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई काकरोली वाले, जिला राजसमंद, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। समय के अनुसार यदि हम ये मन बना लें कि हम समय के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालेंगे, तो मैंने देखा है समय हमारे अनुकूल हो जाता है और हम सोचते हैं समय के हम प्रतिकूल चलेंगे, समय को हम अपने अनुकूल बनाएंगे तो समय हमारी जिंदगी से उल्टा हो जाता है। इसलिए हमें कुछ ऐसा कदम बढ़ाएं जिससे हजारों कदम हमारे साथ हो जाएं। हम ऐसा कदम न बढ़ाएं कि मात्र हम अकेले रह जाएं। कदम सभी उठाते हैं, लेकिन एक वो कदम उठता है जिसके उठते ही हजारों कदम उठ जाते हैं, और एक वो भी कदम है जिसके कदम उठाते ही हजारों कदम रुक जाते हैं और वो अकेला बच जाता है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हम दुनिया से सब कुछ लेना चाहते हैं, हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया की शक्तियां हमारे लिए हो और हम उनका जितना शोषण कर सकें करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो हम इतने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं कि ये भी नहीं समझते कि मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति में
सामने वाला श्वास भी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, उसका अस्तित्व कहीं स्वतः मिट ना जाए। हमारे यहाँ 6 लेस्याओं का वर्णन आता है, बड़ा गजब का वर्णन है। एक बेनिम्न स्तर के लोग होते हैं जो दुनिया से इतना लेते हैं कि जिससे लेते हैं उसको समाप्त कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसको द्वारा जीवित होने के लायक ही नहीं रखते, क्योंकि उनके मन में एक ही भाव आता है, यह वस्तु मिटे तो मिट जाए, लेकिन मुझे जो चाहिए है वो मिलना चाहिए। जितने लोग होते हैं आतंकवादी, चोर, डाकू, ये खूंखार क्यों होते हैं? क्योंकि ये धन को ही पाते हैं, इनका उद्देश्य भी धन कमाना है, धन प्राप्त करना है। और एक अच्छा व्यक्ति भी है, वो भी धन प्राप्त कर रहा है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धन का इच्छुक ना हो, खास तौर से ग्रस्त। किसी भी स्रोत से पैसा आता है तो पैसा पाने का भाव आता है, आना ही चाहिए। जैन धर्म इसका विरोधी नहीं है। जैन धर्म कभी नहीं कहता कि तुम धन मत कमाओ। ऋषभदेव ने 4 पुरुषार्थ कहे, और तीर्थंकर जिस बात को कहें वो कभी अच्छी हो या ना हो, लेकिन गलत नहीं हो सकती। 3 चीजों पर विचार करना। एक वह चीज जो सर्वथा सबके लिए सर्वर्थ अच्छी है, एक वह वस्तु जो सर्वथा सबके लिए सर्वत्र बुरी है, एक वस्तु वह है जो किसी अपेक्षा से वो अच्छी भी है, किसी अपेक्षा से वह बुरी भी है। ये जो मध्यम मार्ग का उपदेश महावीर ने दिया, ये सारे जगत के लिए आश्चर्यकारी हो गया। सारे जगत के जितने फिलोसोफर थे, बस यही सबसे ज्यादा जाते हैं कि जैन दर्शन ना तो अच्छे के पक्ष में है, ना बुरे के पक्ष में है, ना पक्ष में है और ना विपक्ष में है। सारी दुनिया के हर दर्शनकार किसी न किसी पक्ष में है, कोई ना कोई सबका पक्ष है, सबका एक विचार है, सत्य यही है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, सत्य एक नहीं हो सकता, सत्य सब में व्याप्त होकर रहता है। उस सत्य की अपेक्षा देखना है। उसी वस्तु को एक दृष्टि से देखोगे तो वो झूठी नजर आएगी, और दूसरी दृष्टि से देखोगे तो वह सत्य नजर आएगी। हम कहते हैं मेरी दृष्टि से, साधु की दृष्टि से सारे संबंध झूठे हैं। इसका प्रमाण है, यदि सच्चे होते तो हम छोड़ते क्यों? जितने संबंध संसार के हैं, पारिवारिक हैं, इन संबंधों में हमने यदि सत्यता मानी होती तो हम छोड़ते नहीं। हमारा छोड़ना बता रहा है कि हमारा निर्णय, हमारी दृष्टि में ये सब झूठे हैं, व्यर्थ है, नुकसानदायक है। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बाधक है। जैन दर्शन कहता है इनको झूठा मत कहना,
तुम्हारे लिए झूठे हैं। समझना बात को, झूठे कहना और तुम्हारे लिए झूठे हैं, कोई ऐसा भी झूठ है जो किसी व्यक्ति सापेक्ष है। अरे झूठ तो वो है जो सबको झूठा हो, साचा तो वो है जो सबको साचा हो। ये सबसे ज्यादा जैन दर्शन की खोज है। हर दर्शनकार ने एक ही बात कही, जो गलत है वो गलत ही है, जो झूठा है वो झूठा है, जो असत है वो असत है, जो बुरा है वो बुरा ही है, और जो अच्छा है सत्य है वो सत्य ही है। लेकिन महावीर का ये सबसे बड़ा सूत्र है, नहीं, सत्य भी सापेक्ष है और असत्य भी सापेक्ष है। तुम्हारे लिए बुरे हैं ये संबंध, क्योंकि तुम जो पाना चाहते हो वो संबंध छोड़ बिना नहीं मिलेगा। ये आपका निर्णय है, ये व्यक्तिगत मामला है तुम्हारा, ये तुम्हारा खुद का मामला है। तुम सबके ऊपर क्यों थोप रहे हो? धन तुम्हारे लिए बाधक है। तुम कह सकते हो धन बुरा है इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो तुम ये कहो मेरे लिए बुरा है, धन बुरा है, ये मत बोलो। जैन दर्शन कहता है तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि धन बुरा है, तुम्हारे लिए बुरा है। संसार बुरा है तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे लिए बुरा है। सब चीजें जो भी दुनिया में हैं, सब तुम अपनी दृष्टि की अपेक्षा अच्छे बुरे कहने के अधिकारी हो। किसी को अच्छा हो बुरा कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसा कहते हो तो जैन दर्शन ने उसे मिथ्या दृष्टि कह दिया। यदि मैं कहूं संसार के सारे संबंध झूठे हैं, बहुत गलत है, गलत है। सारे संसार के जितने भी धन दौलत सब हैं, सब बेकार की चीजें हैं, व्यर्थ हैं। जैन दर्शन कहता है तुम्हारी सम्यक दृष्टि चलेगी, तुम्हारी मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। तुमने संसार को बुरा कैसे कह दिया? तुमने सारे परिवारों को बुरा कैसे कह दिया? एक बार की घटना है, बहुत पहले हम लोग नए नए दीक्षित हुए थे, सन 1980-81 की संभवतः बात। एक महाराज थे, उन्होंने मेहंदी लगे वाले हाथों से आहार नहीं लिया। और आप लोगों को लगा देना टिपकी टिपकी, वो तिलक नहीं है, वो टिपकी कुछ अलग ही होती है। शगुन होता है जो सुहागन का कोई प्रतीक मानते हैं। वो क्या है कि प्लास्टिक आदि की होती है ना, कुछ रार होती है, वो निकलवा दी। इतना बड़ा बवाल मचा कि तुम आहार करने आए हो कि हमारा सुहाग उजाड़ने आए हो। तो जो हमारा शुभ संकेत है, जो हमारा सगुन है, प्रतीक है, पहचान है, उसको आपको उतरवाने का क्या अधिकार है? हार के समय की घटना थी। और महाराज ने कहा तुम उतारो, उसने कहा कि मैं तो नहीं उतारूंगा, उतारूंगी। उसका पति पक्ष में भी चला गया, बोले कैसे उतारेगी मेरी पत्नी? ये तो वो भी थोड़ा कोई रूढ़िवादी लोग होते ना, आधुनिक लोग हैं तो उतार दे, आधुनिक लोग तो पता नहीं क्या क्या उतार देते, वो तो पहनते ही नहीं है कुछ भी। अब बहुत आहार नहीं लिया गया। केस 85 पास आया, बहुत जबरदस्त 50 लोग इकट्ठे हो गए कि महाराज जी यह
कैसी आहारचर्या, ऐसा क्यों? ये हमारे शुभ चिन्ह है, हमारे सगुन है, मांगलिक है। हम लोग इसी को सगुन मानते हैं। और आचार्य से सुनने के बाद लोगों से तो कहा ठीक है, जाओ, आप लोग जो कह रहे हो वो ठीक है, आप लोग शुभ सगुन है, वो ऐसा हो गया होगा, शायद महाराज कोई पद हो गया होगा कि ये चीज अशुद्ध है। आचार्य ने संभाल लिया कि शायद, क्योंकि बवाद बढ़ने वाली थी, उन्होंने कहा नहीं, वो ये पता चल गया होगा महाराज को ये चीज अशुद्धि बनती है, इसलिए मना किया होगा, तुम्हारे चिन्ह नहीं उतरवाए होंगे। फिर जो खबर ली महाराज की आचार्य जी ने, सबको भगा करके, तुम्हें क्या अधिकार है किसी के, तुम्हारे लिए सब अशुभ है, लेकिन गृहस्थ के लिए तो वही शुभ है। तुम्हारे लिए दिख रहा है कि राग है, उसी के लिए तो दिख रहा है यही मेरी पहचान है। साधु को राग दिख रहा है कि देखो मेहंदी लगाए, टिपकी लगाए, ये लगाए, ये सब चीजें इनके सगुन में है। और जब सगुन में है तो सगुन की वस्तु व्यक्तिगत अशुभ हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक अशुभ नहीं हो सकता। कहा नहीं, किसी का सुहाग के चिन्ह आप नहीं उतरवा सकते, किसी शास्त्र में भी वर्णन नहीं है, कहीं नहीं है। उस प्रसंग को मुझे आज अभी बोलते बोलते स्मरण आ गया कि हमारी दृष्टि में भी महावीर ने यही कहा, किसी भी चीज को दृष्टि में रखकर सर्वथा सबको बुरा मत कहो। ये कहो कि भाई मेरी दृष्टि से मेरे लिए ये सब बाधक है, मेरे लिए बाधक है भी बाधक। मेरा त्याग करना बता रहा है कि इन सब चीजों को हम अच्छा नहीं मानते हैं, बाधक मानते हैं, बुरा मानते हैं। लेकिन जब आप लोगों की दृष्टि देखते हैं तो ऋषभ देव ने कहा, तुमने धन कमाना छोड़ दिया ना? हाँ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसमें आरंभ परिग्रह है, और आप ही ने कहा है कि हमें मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने वाले के पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। मोक्ष जाने के लिए ना, ने क्या कहा है? मोक्ष जाने वाले के लिए तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। शर्त क्या लगाई? ये तो तुमने गायब कर दिया। तुमने तो क्या कह दिया? किसी के पास तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं होना, कितना अनर्थ हो जाएगा। हमें वस्त्र पहनना अशुभ है, बाधक है। एक धागा भी हमारे पास है तो हमें मोक्ष नहीं होगा। नवि सिज्जदि वत्थ धरो जहाँ भी होई तिथेरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंति। कुंदकुंद स्वामी ने, पूज्यवर ने कितनी बड़ी बात है। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नवि सिज्जदि वत्थ धरो, मोक्ष आज तक किसी वस्त्र वाले को नहीं हुआ। अब देखना, बहुत बारीक बात को समझना। एक अनेकांत दृष्टि दे रहा हूं, जिससे हमारी जिंदगी के बहुत रहस्य खुल जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएंगे, पूरे दुनिया में भाईचारा हो जाएगा। दुनिया में तुम्हें कुछ असत्य नहीं, सब सत्य दिखने लग जाएगा। सब कुछ सत्य, सत्य कहीं है नहीं, इसी असत्य के पीछे छुपा है। कहाँ है? सत्य कहीं है नहीं, इसी असत्य के। सूर्य कहीं है नहीं, पर वो कोहरे के पीछे छुपा था। परसों कोहरे के पीछे था, कल सूर्य तो जहां था वही है। कोहरा हट गया, सूर्य आज दिख गया। लोग सत्य को खोजने में लगे,
और सत्य वही है, असत्य के पीछे ही छुपा है। बस थोड़ा सा एंगल बदल देना, थोड़ा सा झांक के साइड से देखोगे तो कोहरे के पीछे तुम्हें सूर्य नजर आ जाएगा, इसी असत्य के पीछे। बस अपनी एक दृष्टि इतनी व्यापक कर लो कि नहीं, हमारे लिए वस्त्र बाधक है। अब यदि मैं ये कहने लग जाऊं वस्त्र बहुत बाधक है, वस्त्र पहनने वाला पापी है, अनंत संसारी है, दुनिया में भटकेगा, और कोई मूर्ख हुआ वो मेरी बातों में ग्रस्त होकर आ गया और वस्त्र उतार दिए तो बोलो क्या होगा अभी मामला। हमें तो केशलौंज करना पड़ते हो, तुम्हारे तो केशलौंज क्या गजब की बात है। भेज दिया, आदेश दिया, क्या गजब। ग्रस्त को कहा तुम एक क्षण के लिए भी निर्वस्त्र नहीं हो सकते, निरावरण नहीं हो सकते, होते हो तो मिथ्या दृष्टि। और मुनिराज एक क्षण को भी वस्त्र ले ले तो मिथ्या दृष्टि। सत्य क्या है? तुम वस्त्र इसलिए छोड़ दो कि वस्त्र महाराज ने कहा है मिथ्या है, गलत है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपने ये नहीं पूछा क्यों छोड़ा आपने। महाराज ने कहा छोड़ दिया क्योंकि बुरा था, परिग्रह था। आप बहुत अशुभ माने जाएंगे। नग्न व्यक्ति शुभ नहीं होता, नग्न व्यक्ति और दिगंबर बराबर शुभ दुनिया में नहीं होता। नग्न कोई शुभ होता नहीं। ज्योतिष में आया है कि नग्न व्यक्ति कहीं दिख जाता है स्वप्न में भी। नग्न व्यक्ति स्त्री पुरुष कोई भी हो, यदि स्वप्न में दिख जाए तो बहुत अशुभ कहा है भद्रबाहु स्वामी ने, बहुत अशुभ, यानी मौत के समान कष्ट आने वाला है, मौत के समान कष्ट आने वाला है। और वही लिखा, अब देखना दोनों में, दिगंबर मुनिराज दिख जाए तो समझ लेना सारे कष्ट टलने वाले हैं। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है? वो भी वस्त्र रहे थे, वो भी वस्त्र रहे थे, दोनों के पास वस्त्र नहीं है, एक शुभ है और एक अशुभ है। ज्योतिष शास्त्र कितना बड़ा कंसेप्ट। वस्त्र को अशुभ मत कहो, वस्त्र भी पहचान है, वस्त्र भी जरूरी है, वस्त्र भी सभ्यता है, वस्त्र भी सत्य है। किसके लिए? गृहस्थ के लिए, क्योंकि वो गृहस्थ है। गृहस्थ निर्वस्त्र रहता है तो मिथ्या दृष्टि, और साधु वस्त्र स्वीकार करता है तो मिथ्या दृष्टि। अब बोलो सम्यक दृष्टि बनना है हमें। आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो कब बनोगे? कपड़े उतार के आ जाओ, महाराज जी मुझे सम्यक दृष्टि बनना है जैसे आप बने हो। क्योंकि आपने कहा ना कि एक धागा भी जिसके पास है उसका कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए हम पहले ही से उतार के आ गए। पहले जैनाचार्य कहेंगे तुम सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि हो, यदि सम्यक दर्शन चाहते हो तो वस्त्र पहन के आओ, सम्यक दर्शन चाहते हो तो वस्त्र पहनना पड़ेगा, सम्यक दर्शन चाहने के लिए वस्त्र पहनना पड़ेगा। यदि तुमने ये मान लिया है गृहस्थ होकर के कि वस्त्र बुरा है, परिग्रह है, इसलिए मैं छोड़ता हूं, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि हंसी हंसी में भी नहीं। पंडित जी साहब हुए हैं
आसादर जी 1232 में मांडलगढ़ में उनका जन्म हुआ। उन्होंने उल्लेख किया कि हंसी हंसी में भी कभी पूर्णता वस्त्र रहित नहीं होना, क्योंकि वह वस्त्र रहित होना तुम्हारे लिए मिथ्या दर्शन का कारण है। कभी मुनि महाराज का रोल भी करना पड़े तो भी हंसी मजाक में भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। निर्वस्त्र होना कोई बुरी चीज नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज है। एक परिग्रह घट गया, एक परिग्रह घट गया, लेकिन उन्होंने तुरंत मिथ्या दृष्टि बना दिया। अनंत संसारी जा तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तू वस्त्र रहित है। समझना बात को, तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता क्योंकि तू वस्त्र रहित है। कौन कहता है जैन दर्शन वस्त्रों का विरोधी है? इतनी बड़ी हिदायत दे दी कि तू मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, कितनी पूजा कर ले, कितनी पाठ कर ले, कितनी धर्म ध्यान कर ले, तुझे पाप का ही बंध होगा, पाप का ही बंध होगा। वस्त्र रहित ग्रस्त पापी है, वस्त्र रहित ग्रस्त पापी है, अनैतिक है, अशुभ है, अनंत संसारी है। ग्रस्त अवस्था में भी वस्त्र रहित रहा जा सकता है, अच्छाई है, मिथ्या दृष्टि है। ये बात जब ज्ञान की परिधि से निकालते हैं तो जैन दर्शन का वह सत्य नजर आता है जो असत्य के पीछे ही छुपा है। और उस समय उस स्थिति को लेकर पहला कि वस्त्र को पहले ग्रहण करो, और इधर दूसरी तरफ कह दिया कि तुम मोक्ष जब ही जाओगे वस्त्र से मुक्ति पाओगे। योग्यता देखो क्या है, पहचान बना दिया। मिथ्या दृष्टि बन गए उसी वस्त्र के न रहने पर, अशुभ बन गए, अपशकुन बन गए, अनंत संसारी बन गए। इसलिए वस्त्र ग्रहण करो, वस्त्रों को स्वीकार करो। जब तुम्हारे मन में ये आ जाए अब मुझे मोक्ष जाना है, तब त्याग करना। संसार में रहना है तो मोक्ष जाते समय तुमने कहा एक आध लंगोट तो साथ चला जाए। मोक्ष जाने के लिए वस्त्र लगते हो तो मिथ्या दृष्टि, और संसार में रहते हो कहाँ रहना, क्या करना है? और इस संसार में रहना है, परिवार के साथ रहना है, तो फिर तुम वस्त्र रहित होने की बात ही मत सोचना, नहीं तो सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। तुम मुनि के भेष की नकल नहीं कर सकते। आजकल लोग मजाक बना लेते हैं, मुनि की चर्या की नकल नहीं कर सकते। अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि कहा, कोई तुम गलत नहीं कर रहे हो, मुनिराज की नकल कर रहे हो। आजकल बच्चों को चर्या पे निकालना, पिछी कमंडल दे देना, अक्षय तृतीया वगैरह पे करते हैं आजकल। बहुत बड़ा पाप मानो, बहुत बड़ा अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि। एक तुमने दिखाया था किसी ने अभी कोरोना के समय, अक्षय तृतीया, परिवार के लोगों ने एक बच्चे को नग्न कर दिया, पिछी कमंडल दे दिया, पड़घा निकला। वहां लोग पड़गा रहे हैं, वो मम्मी को देखा तो सब छोड़कर मम्मी से लिपट गया। वो वीडियो वायरल हो गई। अब दशा कौन सी थी? मुनि दशा थी। आसाधर जी लिख रहे हैं अनगार, हंसी हंसी में भी नहीं करना, हंसी मजाक में भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा सम्यक दर्शन नाश हो जाएगा। हम कोई पाप का भेष नहीं धारण कर रहे हैं, हम मुनि महाराज का भेष धारण कर रहे हैं, हम मुनिराज का रोल धारण कर रहे हैं।
एक बार मैंने, कुछ हीरो लोग थे बॉम्बे वाले, तो 4 लोग दर्शन करने आए, तो मैंने उनके निर्देशक से कहा कि भाई आप जैन दर्शन पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? क्या जैन दर्शन में तुम्हारी कहानियां नहीं मिलती हैं? तुम्हें वो चाहिए, सब जैन दर्शन में भी है। तुम्हें राग रंग चाहिए है, गृहस्थी चाहिए है, तो जैन दर्शन भी तो सब गृहस्थी है। बोले महाराज जी, जैन दर्शन की जितनी अच्छी कहानियां हैं, इतनी बढ़िया फिल्म बन सकती हैं कि सारी फिल्में फीकी पड़ जाएंगी। इतनी बढ़िया फिल्में बनेंगी गजब की, तो फिर क्यों? बोले आप लोग बाधक हो। हर कहानी में बीच में आप आ जाते हो मुनि महाराज। हर कहानी में बिना मुनिराज के कोई कहानी, बस आप मुनिराजों को निकाल दो, बाकी हम फिल्म बनाने के लिए वायदा करते हैं। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं निकलूंगा। यदि जिस कहानी में मुनिराज का रोल नहीं है, वो जैन दर्शन की कहानी हो ही नहीं सकती। बोले बस समस्या यही है, समस्या यही है। किसी ओरिजिनल भेष को दिखाने के लिए, क्योंकि फिल्म में ये प्रचार किया जाता है कि ओरिजिनल से ओरिजिनल रूप दिखाया जाए। आपकी चर्या ऐसी ही है। ऐसी स्थिति में आपको मैंने कि भाई ठीक है मत बनाना ही नहीं है, पर हम लोग नहीं हटे। तो कहने का भाव ये है, कितना जैन दर्शन का हमारे यहाँ एक ब्रह्म गुलाल की बात आती है। ब्रह्म गुलाल एक बहुरूपिया था, किमिच्छिक रूप धारण करता था, कुछ भी, और ऐसा लगता था बिल्कुल जैसे ओरिजिनल हो। पंचम काल के जीव था, कोई सब कर नहीं सकता, ओरिजिनल जीव हो ऐसा बनाता था। उसका दोस्त था राजकुमार, राजपूत। उसने कहा तुम बड़ा रूप धारण करता है, मुझे डरा के दिखा दो जानो। तो बोले कौन सा रूप धारण? बोले शेर बन के दिखा दो। ब्रह्म गुलाल कहते हैं देख भाई, मुझे चुनौती मत दे, यदि शेर बन गया तो 2-4 निपटेंगे, क्योंकि शेर आएगा तो आक्रमण तो करेगा। अरे कौन डरता है ऐसे तेरे, तुम ही तो बनेगा ना। बोले नहीं मैं नहीं बनूंगा, मेरी कला बनेगी। और ध्यान रखना, यदि मैं शेर बन के आया तो कोई ना कोई जरूर मरेगा। उसने कहा हाँ देखता हूं क्या करेंगे, तू बन के दिखा। बोले राजा से, पिताजी से लिख के दिलाओ कि हमें कितने खून माफ होंगे। बोले तू गला तो नहीं दबाएगा? बोले नहीं, हमारे देखते ही मर जाएंगे। राजा ने लिख के दे दिया। बोले क्या फर्क पड़ता है, बन के आओ। अनायास, बिना बताए, कोई समय निश्चित नहीं था, एकाएक ब्रह्म गुलाल शेर बनकर के 20 सभा में आके कूद गया। सारी सभा में भगदड़ मच गई और पंजों से राजकुमार को पकड़ लिया। जैसे राजकुमार को पकड़ा, राजकुमार भूल गए, राजा सब भूल गए, कोई भी हिम्मत नहीं उसके पास जाना। ओरिजिनल बब्बर शेर बन के आया। अंत में जाकर के जैसे उसने पकड़ा, राजकुमार को हार्ट अटैक हो गया, मर गया। शेर जो बना था वो खड़ा हो गया। राजा ने कहा ये क्या किया तूने? साहब मैंने पहले ही कहा था मैं जो भेष धारण करता हूं, देखने वाले कभी नहीं समझ सकते कि मैं डुप्लीकेट हूं या ओरिजिनल हूं। वो प्रसिद्ध यही था। आज तक उसको कोई ये नहीं कह सका कि ये भेष है। जो भी भेष धारण करता था वो सही भेष धारण करता। राजकुमार मर गया, राजा को बहुत गम हो गया। उसने कहा इसने मेरे बेटे को मार डाला। मारा नहीं था, वो तो अपने आप पकड़ते ही। तो राजा ने चुनौती दी, ब्रह्मगुलाल
या तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोले साहब नहीं दे सकते हो, आपने लिख के दिया है। बोले एक शर्त पे माफ है, यदि तू ओरिजिनल, तुझे ध्यान रखना चाहिए था, राजकुमार को इशारा करना ना चाहिए थे, मैं तेरा दोस्त हूं, शेर नहीं हूं, चुप बैठ, घबरा मत। बोले साहब कला जिस समय प्रदर्शित की जाती है उसके साथ बेईमानी नहीं की जाती। भेष आने भेष था। बोले इतना भेष धरने वाला है तो जा आज एक भेष धारण करके बता, और यदि यह भेष धारण नहीं कर पाया तो मृत्यु दंड है। राजा ने कहा तू दिगंबर मुनि का भेष धारण करके बता। ब्रह्मकाल कहते साहब ये तो नहीं हो सकेगा, दुनिया का हर भेष धारण कर सकता हूं लेकिन दिगंबर मुनिराज का भेष नहीं हो सकेगा। बोले ये नहीं हो सकता है तो फिर तेरे लिए इस कला से वंचित कर मृत्यु दंड दिया जाता है। राजा साहब देखो आप विचार करें, जो भेष को धर लूंगा दिगंबर मुनि का भेष धारण नहीं कर सकता। राजा कहते हैं सबसे सरल भेष है, सबसे सरल भेष है, कपड़े उतारना है और पिछी कमंडल, सबसे सरल भेष है, इसे धारण करने में तुम इतने क्यों? बोले संसार का सबसे कठिन भेष है। राजा जिद पे आ गया। ब्रह्मगुलाल ने कहा मरना तो है ही, घर जाकर के सबका सब टाइम मिलना चाहिए। 6 महीने का समय लिया। दुनिया के भेष धारण करने के लिए मात्र घंटा भर काफी था, दिगंबर मुनि का भेष धारण करने के लिए 6 महीने ले लिए। अब बताओ भैया इसमें ऐसी क्या कला है? दिगंबर भेष धारण करने के सब ताज्जुब कर गए। ब्रह्मगुलाल तो भेष धारण करने में माहिर है और कह रहा है कि 6 महीने चाहिए। बोले साहब 6 महीने में भी हो पाएगा मैं नहीं कह सकता। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। कैसे धारण करें? अंदर विषय वासना वर्ते, अंदर विषयों की वासना की नदी बह रही है, बाहर लोक लाज भय भारी, इसलिए मुद्रा धारण। 6 महीने बाद परिवार से सबसे क्षमा याचना की। बोले आज का अंतिम नाटक है। बोले अभी तो कभी आपने ऐसा बोला नहीं। बोले बस आज जो भेष धारण किया जा रहा है इसके बाद फिर कोई दूसरा भेष नहीं होता। और क्या ओरिजिनल दिगंबर मुद्रा धारण करके गया, अनायास। 6 महीने का समय था, राजा भूल गया कि अब समय तो क्या है, और मुनि मुद्रा धारण करके सीधा राजसभा में पहुंचा। सारी राजसभा खड़ी हो गई। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 नमोस्तु। सब राजा खड़ा होगा अर्घ लेकर के। राजा ने उच्चासन दिया, महाराज आप राज दरबार में, हम ही को बुला लिया होता, कोई गलती हो गई, क्षमा आदि सब करते हुए उच्चासन राजा। राजा ने पाद प्रक्षालन को जैसे ही कलश उठाया, ब्रह्मगुलाल कहता है राजन मैं दिगंबर मुनि नहीं हूं, मैं ब्रह्मगुलाल हूं, लेकिन मैंने ऐसा ओरिजिनल धारण किया कि आप भी भूल गए कि ओरिजिनल कौन है और वैसी कौन है। आपने कहा था ना शेर ओरिजिनल कैसे बन गया,
तुरंत राजा चेत गया, सबको शर्म आ गई। कह रहे हम लोग तो सब इसी को सही मान बैठे। राजा ने कहा ब्रह्मगुलाल तुम जीत गए, सही में तुम जो भेष धारण करते हो जनता को तुम उसी भेष में दिखते हो, जाओ तुम्हें मुक्त करता हूं। ब्रह्मगुलाल कहता है राजन नहीं, अब तो मुक्ति ही चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये भेष धारण मत करवाओ, इस भेष के बाद फिर मेरा कोई दूसरा भेष नहीं होगा। और बताते वहीं से ब्रह्मगुलाल सीधे जंगल में जाकर के एक मुनि महाराज के पास दीक्षा ले लेते हैं उस भेष को। आगे कोई पहचान नहीं, तुम कौन हो बेटा। और यदि फिर आगे पूछा जाए तुम्हारी मां कौन है, पिता कौन है, क्या इतनी गरिमामय माता पिता हैं जिसका तुम गर्व से नाम ले सको या शर्म से नाम ले सको। माता पिताओं से मेरा कहना है अपना जीवन ऐसा बनाना, कम से कम तुम्हारा बेटा का नाम लेने के लिए गर्व की कह सके। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, उल्टा कह रहा है मैं फलाने पिता का बेटा, मां का बेटा हूं। गर्व, बेटे की गर्दन अकड़ जाए कब है? नाम लेते समय। बेटे का सीना फूल जाए माता पिता का नाम लेते समय। बेटे के मन में एक ऐसा स्फुरन हो अपने कुल और जाति बताते समय। माता पिताओं को एक ही ध्यान रखना, यही गुरु के संबंध में कहा है। तुम गुरु हो, क्या गुरु का नाम लेते समय शिष्य को गर्व होता है कि शर्म आती है? भाई तुम्हारे गुरु कौन है? क्या बताओ? है ऐसा लगे कि कहाँ का इसने पूछ लिया, नहीं पूछता तो अच्छा था। उस गुरु की सदगति नहीं होगी। जिस गुरु का नाम लेते समय शिष्य को शर्म आ जाए, लज्जा आ जाए और हीनता का भाव हो, समझ लेना ऐसे गुरु की दुर्गति होगी और इससे बड़ी बद्दुआ कोई हो नहीं सकती। इसलिए गुरुओं से कहा शिष्य बनाओ या ना बनाओ चलेगा, शिष्य बनाओ या ना बनाओ चलेगा, लेकिन शिष्य बनाते समय बस एक ही बात सोचना, क्या तुम ऐसी कुछ चर्या है जिसमें शिष्य को नाम लेते समय गर्व आ जाए? जानते नहीं तुम मेरे गुरु को? कितने इंच फुलो? जानते नहीं तुम मेरे गुरु को? मेरे गुरु मालूम नहीं आपको? अरे कुछ नहीं मालूम, सारा जगत जिनको जानता, जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज, मैं उनका गुरु हूं। बोलो आचार्य श्री का नाम लेते समय किसको शर्म आती है? सबको गर्व होता है। बोलो ना आप लोगों। स्फुरन होता है, एक रोमांच होता है शरीर के अंदर। मैं वो भाग्यशाली हूं, गुरु नहीं। गुरु भाग्यशाली है मुझे पाके नहीं। उल्टा मत कर देना। क्या कहना? मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे गुरु, मैं उनका, बस यही है सबसे बड़ी पहचान गुरु की। जिसका नाम लेते ही गर्व हो, जिसका नाम लेते ही एक ऐसा आनंद की अनुभूति हो जो ना भी पूछे तो बताने का भाव है। यही पहचान हो तुम्हारी घर की, गृहस्थी की।
बेटों को, घर के मुखिया की, कि घर के लोगों को उनका नाम लेने में गर्व का महसूस हो, अनुभव हो कि मेरे वारिस हैं, मैं लावारिस नहीं हूं। और बस वह जो तुम्हें टाइटल मिले, उस टाइटल को तुम कभी जिंदगी में बिसारना नहीं। जो टाइटल तुम्हारी पहचान बने, जिस टाइटल पर तुम बोलते हो मैं कौन हूं, ये जवाब देने में जिस पर तुम्हें गर्व आवे, उस टाइटल को आज फेस करना है। अब कितने टाइटल हैं? अब सब टाइटल को हम तीसरा प्रश्न करते हैं। आप एक पिता के बेटे हैं, माँ के बेटे हैं, आप एक भाई के भाई हैं, आप एक पत्नी के पति हैं, एक बहन के भाई हैं, XYZ और भी जो कुछ भी आप है संबंधी, आप बुआ मामा जो भी जितने भी संबंध में हैं। मैं फलाने मामा का भांजा हूं, मैं फलाने दादा का नाते पोता हूं, कुछ भी जाए जो भी है, उनमें से छांटो। इनमें से तुम अपरिचित लोगों में कौन से नाम से परिचय देने में तुम अपने आप को गौरव महसूस करोगे? उनमें से टाइटल तो बहुत हो गए ना, उनमें से कौन सा टाइटल है जिसको देने में तुम्हें विशेष गर्व होगा? जाति भी ले लो, मैं जैन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ललितपुर का श्रावक हूं। उनमें से एक टाइटल फेस करना है कि महाराज अपरिचितों में मैं ये टाइटल दूंगा तो ज्यादा सम्मान नहीं मिलेगा। यदि मैंने पापा का नाम ले भी लिया, मेरे पापा की ज्यादा बकत नहीं है है ना, और माँ को तो कोई जानता ही भाई का नाम लो, भाई की इज्जत है, भाई को सब लोग। तो आप सही बोलना, क्या पहचान बताओगे? पापा का नाम छुपा लोगे और किसका ले लोगे? क्योंकि आपको संबंध से मतलब नहीं है, आपको संबंध है कि कौन सा संबंध मुझे सम्मान दिलाएगा और कितना बड़ा दिलाएगा, वो भाई होगा। और यदि इन संबंधों में सब फीके पड़ गए, यदि यहां मुझे इज्जत मिल सकती है, मां का नहीं मिलेगी, पिता का नहीं मिलेगी, भाई का नहीं मिलेगी, एक दोस्त है मेरा, यदि मैंने ये कह दिया आप जानते नहीं मैं कौन हूं, फलाना दोस्त है मेरा, तो आपने कितने संबंधों को दरकिनारी कर दिया। आपने दोस्त को क्यों चुना? क्योंकि वो इतना सम्मानीय नाम है कि उसका नाम लेते ही मुझे गर्व है और जो सुनेगा वो भी मेरा सम्मान करेगा। अब आज का होमवर्क, तुम कौन हो? तुम्हारा वारिस कौन है? तुम्हारी पहचान कौन है? कौन सा ऐसा संबंध है जो तुम्हें जगत में सम्मान दिलाएगा? संबंध की बात कर रहा हूं। फिर महानुभाव इसलिए बता रहा हूं कि कर्ण को जब इस शब्द का स्थिति बनी तो कर्ण ने मालूम क्या हुआ। सारी कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी है, देखी भी होगी, लेकिन जो भाव मैं निकाल के दे रहा हूं ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। कहानियां तो प्राय सबको मालूम रहती है, लेकिन कर्ण जब वास्तविक स्थिति पता चलती है कर्ण को कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं तो कुंती पुत्र हूं, और मां सामने खड़ी है, मां बता रही है बेटा तू मेरा ही प्रथम पुत्र है। आगे पीछे कहानी को कम कर रहा हूं। मां कह रही है साक्षी है, सबूत मिल गया,
कुंती की बात पर विश्वास नहीं किया तो अंत में जाकर के उन्होंने और महापुरुषों से पूछा, अंत में जाकर के कहा, श्री कृष्ण से पूछा, आप मधुसूदन आप बताएं, क्या महारानी कुंती सही बोल रही हैं? आपके अलावा दुनिया में कोई सत्य को जान नहीं सकता। क्या महारानी राजमाता कुंती सही बोल रही हैं? आज हमने प्रतिज्ञा की है कि आज शाम तक या तो अर्जुन धराशायी होगा या फिर मैं। इस प्रतिज्ञा से घबरा करके अर्जुन के मोह ने शायद ये झूठ बुलवा दिया हो स्त्री से। तो क्या राजमाता सही बोल रही हैं? तो मधुसूदन ने कहा, कर्ण सत्य है, सत्य है और आपको सत्य का साथ देना चाहिए। अंत में सही, लेकिन पता तो चल गया। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम सबसे बड़े ज्येष्ठ हो। माता तुम्हारी कुंती है और तुम अपने भाइयों के साथ आ जाओ। धर्मराज तुम्हें राजा बनाएगा। धर्मराज को ये पता चल जाए कि कर्ण मेरा भाई है। धर्मराज वो नीतिज्ञ आदमी है कि बड़े भाई के रहते ही वो राजगद्दी पर और तुम्हें राजा बनाएंगे, और पक्का है। मधुसूदन का जो उपदेश था, इतना दहलाने वाला उपदेश था। अयोध्या प्रसाद गोयली ने जो लिखा वहां पर शब्द, अच्छे अच्छे बालक, अच्छे अच्छे लोग दहल जाएंगे। कर्ण कहता है, मैं कौन हूं ये पहचान मुझे आज तक किसने दी? आज राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था, तू कौन है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तब मुझे दुर्योधन ने कहा था, बोलो मित्र, मैं दुर्योधन का मित्र हूं। पहचान, मैं कौन हूं, इसकी पहचान हमें कहां से मिली? आप सबको मालूम है, सत्य को नकार दिया, मां को नकार दिया, भाइयों को नकार दिया, और किस पक्ष में समर्पित हो गया? प्राण त्यागने को भी तैयार हो गया। किस पक्ष में? मैं कौन हूं, इस शब्द की पहचान खोजो, खोजो, सब लोग खोजो, तुम कौन हो? क्या है तुम्हारी पहचान? किस पहचान से एक अनुभूति होती है गर्व की? वो टाइटल रखना है, जिसमें तुम सारी दुनिया की पहचानों से अलग दिखो। ऐसा कुछ हो कि जो मेरी पहचान है वो किसी की नहीं है, जो टाइटल मेरा है वो किसी का नहीं है। ऐसा कोई एक, क्योंकि कौन कहने में तो हमने इतने सारे संबंध तुम्हें बता दिए। मैं कौन हूं, ललितपुर वाला हूं। मैं कौन हूं, फलाना कुल वाला हूं। ये सब तुम मानेंगे। इन सब कौनों में से आज एक कौन निकालना है। मैं कौन हूं जिसको बोलते समय प्रवचन के प्रारंभ का याद करो, हम चलें एक कदम, हजारों कदम हमारे साथ हो। हम चलें एक कदम कि हजारों कदम मेरे साथ हों। ऐसा ना हो हम चलें एक कदम तो सारे कदम रुक जाएं, हम अकेले बचे। हम चलें एक कदम कि हजारों कदम हमारे साथ हों। वो तभी संभव है जब हम ये निर्णय कर लें, मेरी पहचान क्या है,
कौन सी ऐसी पहचान है जो हमें सब तरफ से गौरव और गर्व का अनुभव कराएगी और सारी दुनिया के सामने सबके मुंह बंद कर देगी। सारी दुनिया के सामने सब मुंह बंद कर देगी, क्योंकि मेरी पहचान ही ऐसी होगी कि इसके बाद फिर कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। बोलना तो दूर रहा, हर व्यक्ति हमारे लिए जय जनेंद्र करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति जन्म से आते समय अपने आप को कर्ण जैसी दुर्दशा मानना, जैसे कर्ण उस सभा के बीच में अकेला बिना मैं कौन हूं इसके बिना खड़ा रहा, ऐसे ही तुम जब जन्म लेते हो इस सारे संसार में बिना पहचान के तुम इस दुनिया में पड़े हो, बिना पहचान के पड़े हो, कोई तुम्हारी पहचान नहीं है। खोजना उसे है जिसने तुम्हें पहचान दी, और पहचानों में भी वह श्रेष्ठ पहचान जिसने तुम्हें सम्मान दिया, और अब अपनी स्थितियां सब उसी तरफ जा रहे हैं। यदि इन सब पहचानों में तुम्हें पहचान न मिले तो यहां पर 28 तारीख से 5 फरवरी में कुछ ऐसे संबंध बनाए जाएंगे जिनकी पहचान यदि तुम्हें मिल जाए तो ललितपुर तो क्या सारा 3 लोग तुम्हारे साथ चलेगा। यदि उनसे संबंध तुम्हारा जुड़ गया और वो संबंध तुमने जोड़ लिया, तुम्हें तो स्वर्गों में भी तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो। पूछने के पहले उनको पता होगा कि ये कौन है। तीर्थंकर आएंगे 6 महीने पहले आएंगे, कोई नहीं पूछेगा कि इनके यहां कौन सा लल्ला जन्मा, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके आने के पहले ही दुनिया में चर्चा होगी कि यहां कौन आएगा। समय आपका हो रहा है। महावीर भगवान के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर, रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाले, जिला राजसमंद, राजस्थान।